हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखने वाले एनसीईआरटी बायोलॉजी का हाइलाइट्स चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो, इस चैप्टर से जितने भी कंसेप्ट है छोटे छोटे जो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी वो मैंने ऐड कर दिए हैं, आप भी ऐड करो। और कुछ कंसेप्ट जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखे हैं उसको मैंने साइड में भी लिखे हैं। और देखो, डायग्राम के साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो आप भी डायग्राम के साथ पॉइंट्स ऐड करो। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और रिवीजन भी बहुत फास्ट होती है। तो इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है, स्टेम से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड और डायग्राम से रिलेटेड, इवन आपको क्या याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, वो सब मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं और अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं। तो आप भी सेम टू सेम कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। देखो, नीट में सिलेक्शन बहुत ही ईजी है, बस आपका फोकस, हार्डवर्क और कंटिन्यूटी, ये चीज़ें होनी चाहिए और आपका नीट में सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। अब जैसे देखो, यहाँ पे जितने जैसे डायग्राम है, डायग्राम के साथ मैं इसलिए पॉइंट्स ऐड करने को बोलता हूँ क्योंकि डायग्राम से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके कंसेप्ट आपको नहीं पता होंगे तो आप निगेटिव मार्किंग करोगे, इसलिए डायग्राम के साथ आप पॉइंट्स ऐड करो। और या इसको क्या होता है कि रिवीजन करने में भी आसानी होती है और बहुत ईजिली याद हो जाता है। तो अब देखो, यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट है जैसे वॉलवेट का है एंड देन ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, तो ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर भी मैंने ऐड किया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है ताकि रिवीजन फास्ट हो। अब यहाँ पे एग्जाम पिक्चर जो भी है, पिक्चर के साथ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आप सेम टू सेम करो अगर आपको ऐसा लगता है कि करने से आपको याद हो जाएगा। और जो पॉइंट्स आप भूलते हो उसको आप अंडरलाइन करो कि हाँ, ये पॉइंट्स मैं भूलता हूँ और उसको मुझे याद करने ही करने हैं। इसमें मैंने हर वो पॉइंट्स ऐड किए हैं जो नीट में ऑलरेडी कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, या फिर किधर भी, या फिर मेरे टेस्ट सीरीज में जो कंसेप्ट पूछे गए थे जो मुझसे नहीं हुए या फिर नेगेटिव मार्किंग किया, तो वो सब मैंने पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्रूसीफेरी का जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया था, फिर भी मैंने ऐड किया है और इसको एलेबोरेट किया है। तो इस चैप्टर के एंड में आपको एक 2 पेज का नोट्स ऐड करूँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। देखो, जो भी फैमिली है, फैमिली का मेन है कि आपको उसके जनरल फीचर्स और उसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। और इसके जो फ्लोरल डायग्राम है ये भी आप याद रखो क्योंकि फ्लोरल डायग्राम भी नीट में पूछे जाते हैं और उसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो देखो, ये वो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को सबसे पहले पढ़ो और इस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको मॉर्फोलॉजी थोड़ी आसान हो जाएगी और समझ में भी आएगी। और समझने के बाद चीज़ें क्या होता है आपको अच्छे से याद होगा और आपका निगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाएंगे। सो नीट